आज इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेशन 3 है। पहला सेशन में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, दूसरा सेशन में हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था। दूसरी सेशन में हमने कूलम्स लॉ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज फिर से कूलम्स लॉ का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में इंपॉर्टेंट है पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। तो फोर्स जो है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो एसआई में कांस्टेंट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कूलम। इसी न्यूटन्स लॉ का इस फॉर्मूला के आधार पर हम आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस है Q और 9Q। इनके बीच का सेपरेशन है A। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज्ड पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हमें एक थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है ताकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। मान लेते हैं थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ रखेंगे? से यहां रखें। यहां हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, यानी कि दो फोर्सेस हैं और इक्विलिब्रियम चाहिए। दो फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब इसी लाइन में कहीं होगा, इसी लाइन में कहीं होगा। इस लाइन में 3 पोजीशन हो सकता है, इधर हो सकता है, बीच में हो सकता है, इधर हो सकता है। पहले यहां डिस्कस कर लेते हैं। सपोज जो पार्टिकल हम रख रहे हैं उसका चार्ज है Q डैश या Q प्राइम। तो ये जो है ये इसको रेपल करेगा और वो भी इसको रेपल करेगा। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, तो ये फोर्स हो जाएगा Q प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर और इनके बीच का फोर्स हो जाएगा, दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का इक्वल हो जाएगा 9Q प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ये अगर x है तो ये डिस्टेंस हो जाता है a माइनस एक्स। a माइनस एक्स होल स्क्वायर। Q प्राइम कट गया, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9/a माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं। 1/x खाली पॉजिटिव पार्ट लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये बीच में ही होगा, उस साइड भी नहीं हो सकता है या इस साइड नहीं हो सकता है। उस साइड क्यों नहीं हो सकता? उस साइड अगर हम लेते हैं तो इसके चलते फोर्स और इसके भी चलते फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। उसी तरह इधर भी नहीं हो सकता, तो बीच में ही हो सकता है। तो एक ही प्लस माइनस नहीं लेंगे, एक ही साइन लेंगे, प्लस लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3/a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस एक्स इक्वल टू 3x। x हो गया a/4। a/4 फ्रॉम Q। यहां पर आप कोई भी चार्ज रख दीजिए वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना है, ये भी इक्विलिब्रियम में रहना है, ये भी इक्विलिब्रियम में रहना है, ये भी इक्विलिब्रियम में रहना है। तो इसका इक्विलिब्रियम जो है
इर्रेस्पेक्टिव वेदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। सो 9q जो है इसको रेपल करेगा, वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रेपल करेगा। इसका मतलब ये जो है अट्रैक्ट करना चाहिए, और अट्रैक्ट कब करेगा? जब इसका साइन ऑपोजिट है, यानी कि q प्राइम जो है इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, अब ये अट्रैक्ट करेगा। अब इसका इक्विलिब्रियम के लिए उसका फोर्स 9q का फोर्स और q प्राइम का फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। सो 9q का फोर्स हो गया 9q इंटू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर, और इसका हो जाएगा q प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर, x कितना निकला है? a बाई 4, सो a बाई 4 स्क्वायर। सो 4 ऊपर चला जाएगा, 9q इक्वल टू एक q कट जाएगा, a स्क्वायर भी कट जाएगा, 4q प्राइम। सो q प्राइम हो गया 9q बाई 4, और साइन क्या है? नेगेटिव। सो क्वेश्चन में लिखा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना है, यानी कि ईच पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहना है। इसका इक्विलिब्रियम हम निकाल लिए, इसका इक्विलिब्रियम में इर्रेस्पेक्टिव है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज रखो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि तीनों इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट हमने इसका डिस्कशन किया, 9q के चलते जो फोर्स होगा q प्राइम के लिए उतना ही मैग्नीट्यूड ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि q प्राइम जो है नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक q है, ये -4q है, q -4q, और हमें डिस्टेंस सेम है a। क्वेश्चन है वेयर ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। सो हमें एक और पार्टिकल रखना चाहिए, चार्ज पार्टिकल, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या हम बीच में रख सकते हैं? यहां रख सकते हैं। चलिए यहां रख के देखते हैं। यहां अगर रखते हैं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का रिपल्सन होगा, और वो नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा। सो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, तो बीच में नहीं रखा जा सकता है, बीच में नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब हमें बाहर रखना है, या तो इधर रखना है या तो इधर रखना है, ये दो ऑप्शन। क्या हम इधर रख सकते हैं? इधर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर रखें तो ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज इससे बड़ा है मैग्नीट्यूड में, और डिस्टेंस भी कम है। चार्ज भी बड़ा है, डिस्टेंस भी कम है, तो इसका फोर्स इसके ऊपर कभी भी इसका फोर्स के साथ इक्वल नहीं हो सकता। दोनों फैक्टर्स इसका फेवर में जा रहा है, चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो दोनों फैक्टर इसका फेवर में जा रहा है, तो यहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां रखना पड़ेगा। से एट ए डिस्टेंस x रखते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रेपल करेगा, और नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहा तो ए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम ऑफ q प्राइम लेते हैं, तो पहले इसका q प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट उसका खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। 4q प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन, इस बार डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एक्स, सो a प्लस एक्स होल स्क्वायर से हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई ए प्लस एक्स होल स्क्वायर।
सो स्क्वायर रूट लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोकेशन देख चुके हैं, इसी लोकेशन में होगा, इधर भी नहीं हो सकता, उधर भी नहीं हो सकता। सो 2/a+x, आगे a+x = 2x, यानी कि x = e। सो यहां पर आप कोई भी चार्ज रखिए, कोई भी साइन का, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब हर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम चाहिए। अब इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। तो वो नेगेटिव चार्ज है, वो अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके फोर्सेस ऑपोजिट होंगी। ये भी नेगेटिव होना पड़ेगा। ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये रेपल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट किया, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। Q' जो है इज नेगेटिव, तभी जाके ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी अट्रैक्ट किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका हो जाएगा Q'/4πε x यानी कि a, और उसका होगा 4q/4πε, वो डिस्टेंस भी है a²। सो Q' जो है 4q है, मैग्नीट्यूड में 4q है, और साइन जो है नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, दोनों चार्जेज अगर सेम काइंड का है, दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड चार्ज को हमको बीच में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट काइंड का है तो हमको बाहर रखना पड़ेगा और छोटा चार्ज के पास रखना पड़ेगा। सो ये जो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन, ये 1 डायमेंशन में था। 1 डायमेंशन में दो वेक्टर का सम 0 होता है, उनका अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अब हम प्लेन में लेते हैं, ये सपोज यहां पर हमें -3q दिया गया है, यहां -3q दिया गया है, और यहां एक चार्ज q दिया गया, और हमें पूछा गया साइड का लेंथ ये है, और हमें पूछा गया है कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखिए ताकि ए इक्विलिब्रियम हो। इस बार सिस्टम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इसका इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। आप यहां एक ऐसा चार्ज रखिए ताकि ये जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में। तो इसका फोर्सेस हम निकाल लेते हैं पहले इन दोनों की चलते। -3q अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये -3q अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों सेम होगा। कितना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, नो माइनस, ओनली मैग्नीट्यूड, /4πε² और ये दोनों 90 डिग्री पे, दोनों इक्वल है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जो है इस तरफ होगा, रिजल्टेंट इस तरफ होगा। रिजल्टेंट होगा F1² + F2², दोनों बराबर है, एज F1 = F2। सो रिजल्टेंट जो है √2 F1 हो जाएगा। अब ए इतना ही फोर्स क्रिएट करना चाहिए, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए। सो Q' जो है इज पॉजिटिव, और Q' के चलते जो फोर्स है ये इन दोनों का रिजल्टेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। सो ये फोर्स जो है रिजल्टेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। फोर्स हो गया Q'/4πε। ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी अलग है, ये डिस्टेंस हो गया √2a। सो √2a² = r हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, √2f, f यानी कि 3q/4πε²। ये भी q है, स्मॉल q नहीं है, कैपिटल q है, Q' × q है।
सो हमको क्यू प्राइम निकालना है, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, √2 इंटू क्यू, और साइन क्या है? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीन पार्टिकल है, चार्ज क्यू ईच, तीन पार्टिकल है, चार्ज क्यू ईच, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। सेंट्रॉइड में एक चार्ज रखा गया क्यू प्राइम, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? तो ये क्वेश्चन एक सिमेट्रिक है, तीनों के चलते फोर्स होगा, इधर एक फोर्स होगा, तीनों का वैल्यू सेम होगा। इसका फोर्स इस तरफ होगा, इसका फोर्स इस तरफ होगा, इसका फोर्स इस तरफ होगा, और एंगल जो है टोटल एंगल 360 है, तो किसी दो के बीच में एंगल 120 हो जाता है। तो थ्री वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लेस्ड सिमेट्रिकल, तो इनका रिजल्टेंट जो है फोर्स ऑन क्यू डैश इज 0। सो जब भी वेक्टर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उनका सम 0 होगा। अगर इनको लेकर हम एक पॉलीगन डिस्क्राइब करें, तीन वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स, एक F1 नेक्स्ट 120 डिग्री डिफरेंस, F2 सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, फिर से 120 डिग्री डिफरेंस, 120 डिग्री डिफरेंस, तीनों का लेंथ सेम है। सो टेकन इन ऑर्डर दे विल फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो रिजल्टेंट जो है 0, देयर इज नो क्लोजिंग साइड। पॉलीगन लॉ याद है, vectors are taken in order, the closing side taken in opposite order is their resultant। अगर क्लोजिंग साइड नहीं है तो रिजल्टेंट 0। सो ट्रायंगल है यही, अगर मैं स्क्वायर लेता और एक चार्ज को सेंटर में रख देता, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस? फिर से 0। सिमेट्रिक वेक्टर्स जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड, वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड से प्लेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड। पेंटागन लेते, पेंटागन का बीच में रख देते हैं, हेक्सागन लेते हैं, हेप्टागन लेते हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन लेते हैं, उसका सेंटर में रखते हैं। वर्टिसेस में अगर चार्जेस सेम है तो सेंटर में कोई भी चार्ज रखो, उसके ऊपर फोर्स 0 होगा। आप एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल में सपोज चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर में एक चार्ज रख दीजिए, 0 होगा। सो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइंट ऑफ सिमेट्री में अगर हम क्यू प्राइम को रखते हैं तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा। तो ऐसा कुछ है, सपोज यहां पर आपका -4Q है, यहां -4Q है, और यहां Q है, और आपको सेंटर में एक चार्ज रखा गया, सेंटर में एक चार्ज रखा गया से क्यू प्राइम। अब पूछा गया है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। जाहिर है कि सिमेट्रिक नहीं है, -4Q -4Q है, साइड का लेंथ ये दिया हुआ है। सिमेट्रिक होता अगर ये Q की जगह -4Q होता, अब सिमेट्रिक, अब इसके ऊपर फोर्स 0 है। लेकिन हमें क्वेश्चन में Q दिया गया, क्या हम Q को लिख सकते हैं -4Q + 5Q? चार्जेस जो है एडिटिव प्रॉपर्टी है, सो Q कैन बी रियलाइज्ड एज सम ऑफ 5Q एंड -4Q, ऐसा हम रियलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास फोर्सेस निकालना है, सो अब इसको हम दो सिस्टम ले लेते हैं। पहला सिस्टम जो है -4Q -4Q -4Q, ये पहला सिस्टम, इनके चलते यहाँ फोर्स निकालते हैं।
-4q -4q जो है एक सिमेट्रिक सिस्टम है, इसके चलते फोर्स जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 5q के चलते निकालते हैं। सो 5q के चलते फोर्स जो हो जाएगा 5q इंटू क्यू प्राइम बाई 4πε r² ए आर। सो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है? 2/3 ऑफ हाइट। हाइट कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? √3/2a, यानी कि r हो गया a/√3। सो यहां डाल देते हैं 5q क्यू प्राइम बाई 4πε0 r a/√3 होल स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर 3, 15q क्यू प्राइम बाई 4πε0। सो अगर सिमेट्रिक है तो फोर्स 0 है, तो अगर सिमेट्रिक नहीं भी है तो आप देखिए सिमेट्रिक लाया जा सकता है क्या? अगर लाया जा सकता है बाय एडिटिव प्रॉपर्टी तो लाइए, इससे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। अगर हम इंडिविजुअली निकाल के रेजोल्यूशन करके ऐड करते वो भी एक तरीका है, लेकिन वो काफ़ी लंबा होता। तो हमारे पास दो सिस्टम है, -4q उनके लिए फोर्स निकाले, 5q के लिए निकाले, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लेंगे। नेट फोर्स जो है F1 प्लस F2। F1 तो 0 है, सो F जो है सिर्फ F2 हो जाएगा, यानी कि इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा 15q क्यू प्राइम बाई 4πε²। उसी तरह एक रिंग है, सपोज रिंग में रिंग का रेडियस r है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा है। तो रिंग में एक छोटा सा ओपनिंग है, छोटा सा ओपनिंग से x जो है बहुत ही छोटा है। और यहां पर सेंटर में हमने एक चार्ज रखा q प्राइम, और हमें पूछा गया कि इसके ऊपर फोर्स कितना हो। तो फिर से हम उसी तरह यूज करेंगे। ये जो एरिया ओपनिंग है इसमें हम प्लस q और माइनस q ले लेते हैं। ये जो एरिया ओपनिंग है इसमें दो चार्ज ले लेते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं प्लस q, 0 कैन बी रिटन एज प्लस q एंड माइनस q, प्लस q एंड माइनस q। 0 को हम लिख सकते हैं प्लस q और माइनस q। तो ये जो ओपनिंग है इसको हम दो चार्जेस का सुपरपोजिशन लेते हैं, एक प्लस q एक माइनस q। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, तो चार्ज जो है चार्ज पर लेंथ है, सो चार्ज हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। सो ये जो ओपनिंग है इसको हम दो चार्जेस मान लिए, एक प्लस q और एक माइनस q, बिकॉज ये ओपनिंग में कुछ चार्ज है नहीं, एंड 0 कैन बी रियलाइज्ड एज q प्लस माइनस q। सो पहले खाली q ले लेते हैं। खाली q लेने से पूरा जो है एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है, एक सिमेट्रिक सिस्टम हो जाता है, जिसके चलते सेंटर में फोर्स 0 हो जाएगा। सो पहला पूरा सर्कल के लिए फोर्स 0 हो गया। अब ये जो माइनस रह गया इसके चलते फोर्स हो जाएगा, माइनस चार्ज है, फोर्स हो जाएगा चार्ज ऑन दिस इंटू क्यू प्राइम बाई 4πε²। और डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, टूवर्ड्स होगा। ये F2 है और यही F, क्योंकि पूरा रिंग के लिए नेट फोर्स 0 है। तो एक रिंग है, एक नी रिंग में अगर एक छोटा सा ओपनिंग है तो हमें पूछा गया कि अब ये जो चार्ज q प्राइम है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा। तो हमने एक सिस्टम, सिमेट्रिक सिस्टम बनाया। 0 को हमने लिखा प्लस q और माइनस q। यहाँ अगर प्लस q आ जाता तो कंप्लीट रिंग हो जाता है, जिसके चलते फोर्स 0 हो जाता है।
अब जो फोर्स है सिर्फ माइनस क्यू के लिए, हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया गया, सो चार्ज इन द लेंथ x हो जाएगा लैम्डा x, सो फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। r यहाँ पर क्या है, मैं ये लिखा हूँ r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन 2a। इनको फिक्स रखा गया, ये मूव नहीं कर सकते, कोई एक्सटर्नल फोर्स डालकर इनको रोक लिया गया। अब एक चार्ज को सेंटर में रखा गया, तो सिमेट्रिक सिस्टम है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया गया अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ऐसा मूव किया गया और छोड़ दिया गया। अब ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये डिस्टेंस कम हो गया। पहले दोनों डिस्टेंस a था, अब ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है a माइनस एक्स हो गया, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक a था, ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस a प्लस एक्स हो गया। अब डिस्टेंसेस चेंज हो गया, यानी कि फोर्स भी चेंज हो जाएगा। इसके करीब है, इसका फोर्स ज़्यादा होगा, इससे दूर है, इसका फोर्स कम होगा। सो नेट फोर्स जो है माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू, ये जो चार्ज है Q प्राइम है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो F इक्वल टू, आप कॉमन ले लीजिए, Q प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर में आ जाएगा a प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर 4ab, सो 4 आपका कट जाता है, 4 आपका कट जाता है, a एक्स बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। सो ये आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए, यानी कि x जो है बहुत ही कम है, जब एक क्वांटिटी दूसरा से बहुत कम रहता है तो हम अप्रॉक्सीमेटली, सपोज हमें 100 को ऐड करना पड़ा 0.1 के साथ, हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 100 लिख सकते हैं। तो a अगर बहुत बड़ा है कंपेयर टू x, सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। सो इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो फोर्स हो गया Q प्राइम a एक्स बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, a स्क्वायर का स्क्वायर a 4, ये हो गया फोर्स, यानी कि फोर्स हो गया Q प्राइम बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब x। x किस तरफ है, राइट साइड है, और फोर्स किस तरफ है, F1 ज़्यादा F2 से, सो नेट फोर्स इस तरफ है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो दोनों अपोजिट x, ये दोनों अपोजिट है, सो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस लिखूंगा। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कुछ याद आ रहा है, याद कीजिए SHM,
एक पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है, सो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू displacement from equilibrium position. Force is proportional to displacement from equilibrium position and acts in opposite direction. Then particle is in SHM. So SHM का इक्वेशन है F प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K ले लेते हैं और डायरेक्शन ऑपोजिट A SHM. तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दें तो ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा. और सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? 2π√m/k. k यानी कि x के साथ जो जुड़ा हुआ है वो k है, यहाँ पर k a वाला हो गया. सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, a वाला k है, यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k q प्राइम बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब. सो ये पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया वो उसका पुश ज़्यादा हो गया और ये SHM में आ गया. अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता? सपोज ये नेगेटिव चार्ज होता और हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते तो उसका अट्रैक्शन और बढ़ जाता. अगर मैं थोड़ा डिस्प्लेस करता उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता. ये इसका मतलब हुआ ये आगे मूव करता और इसके साथ मर्ज हो जाता, अब ऑसिलेशन में नहीं रहेगा. सो पॉजिटिव चार्ज था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने का कोशिश किया. कोई भी चीज़ को आप डिस्टर्ब करते हैं, वो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने का कोशिश करता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो ये पार्टिकल अगर पॉजिटिव है और इस लाइन में, along this line if you disturb it, it has the tendency to come back. So along this line it is in stable equilibrium, only along this line, not in any other line. वही अगर नेगेटिव चार्ज को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो इट विल मूव फर्दर एंड विल मर्ज विद दिस. पॉजिटिव चार्ज SHM, नेगेटिव चार्ज इट विल गो फर्दर अवे. सो नेगेटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो along this line वो जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. अनस्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम वजह से थोड़ा अगर आप डिस्टर्ब करते हैं और भी दूर चले जाता है तो वो अनस्टेबल है. वापस आने का टेंडेंसी है तो वो स्टेबल है. तो क्या नेगेटिव चार्ज के लिए भी कोई इक्विलिब्रियम लाइन है? चलिए देखते हैं. इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज सपोज हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये Q सेपरेशन 2a और हम नेगेटिव चार्ज रखें तो क्लियरली ये लाइन में तो हो नहीं रहा है, तो परपेंडिकुलर लाइन में रखते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये सेपरेशन ये x है, ये a है, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस तरफ आ गया, मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है. सो इस परपेंडिकुलर लाइन में अगर हम डिस्प्लेस करें नेगेटिव चार्ज को तो इसका टेंडेंसी है वापस आने का. यही अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये फोर्स इस तरफ होता, ये फोर्स इस तरफ होता, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ रहता, पार्टिकल दूर चला जाता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ये भी SHM होगा? चलिए देखते हैं. सो नेट फोर्स जो है ये एंगल थीटा है मान लेते हैं. सो नेट फोर्स जो है F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा. साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा. इसका साइन कंपोनेंट इस तरफ है, इसका साइन कंपोनेंट इस तरफ, कॉस कंपोनेंट साइड हो जाएगा. इसका कॉस कंपोनेंट इस तरफ है, इसका भी कॉस कंपोनेंट इस तरफ. सो दोनों बराबर है. सो फोर्स हो जाएगा 2F1 cos थीटा. F1 हो जाएगा Q प्राइम बाई 4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस स्क्वायर. ये डिस्टेंस, ये वाला A है, ये x है, ये x और ये. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर.
डिस्टेंस स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो ये फोर्स एसएचएम होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के लिए एसएचएम होगा क्या? पिछला वाला भी एसएचएम नहीं होता, ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंस। आपने वो एडिशन को नेग्लेक्ट किया। यहां पर भी अगर दिया गया है एक्स अगर बहुत छोटा है तो ये एडिशन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फोर्स हो जाएगा 2q प्राइम बाई 4πε0 ए स्क्वायर। ये एडिशन नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर का रूट ओवर ए। सो एफ कितना हो गया? q प्राइम x बाई 2πε0 ए क्यू। और डायरेक्शन किस तरफ है? x ऊपर की तरफ, x जो है ऊपर की तरफ, और फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ। सो वेक्टर फॉर्म में माइनस हो जाएगा। सो ये हमारा इक्विवेलेंट k हो जाता है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, जब भी ये इक्वेशन है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन पार्टिकल इज इन एसएचएम। सो टाइम पीरियड जो होता है 2π√m/k। सो ये k तो नेगेटिव भी है, तब भी आपका एक इक्विलिब्रियम लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, और उस लाइन में अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें तो पार्टिकल जो है एसएचएम में। लार्ज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे तो एसएचएम नहीं होगा, लेकिन पीरियडिक होगा, ऑसिलेट करेगा, बट एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम के लिए एक एडिशनल कंडीशन है F = -kx। पीरियडिक मतलब कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करता है। अब अगर आप दूर लेके छोड़ेंगे तो नेट फोर्स इस तरफ है आएगा, इधर बढ़ जाएगा, फिर इस तरफ नेट फोर्स आएगा, इधर बढ़ेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, बट एसएचएम नहीं होगा। उसी तरह पिछला बार भी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भी ऑसिलेशन होगा, बट एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम के लिए एक्स जो है बहुत कम होना चाहिए रिलेटिव टू ए। सो एक रिंग है, रिंग में चार्ज Q दिया गया है और सेंटर में एक चार्ज रख दिया गया Q प्राइम। हमें पूछा गया है कि अगर जब हम Q प्राइम को सेंटर में रखते हैं तो रिंग में टेंशन का जो चेंज है, व्हाट इज द चेंज इन टेंशन, या फिर व्हाट इज इंक्रीज इन टेंशन। तो हमको मालूम है हमने क्या रखा, सिमेट्रिक पॉइंट में रखा। सिमेट्रिक पॉइंट में रखा मतलब नेट फोर्स 0 है। ये जो चार्ज Q सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका ईच पोर्शन जो है अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। ईच पोर्शन अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, सब पोर्शन। सो फोर्सेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेट फोर्स जो है 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन फोर्स नहीं है, फोर्स अगर पूछता तो 0 ही होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज इंक्रीज इन टेंशन। सो ये चार्ज Q है और सेंटर में आपने Q प्राइम को रखा, तो रिंग में जो है इंक्रीज इन टेंशन क्या है? टेंशन यानी कि फोर्स, यानी कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहिए। और न्यूटन्स लॉ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये फोर्सेस जो है, टेंशन जो है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को हम कैसा निकालेंगे? सपोज आप न्यूटन्स लॉ याद कीजिए, एक स्ट्रिंग जो है स्मूथ सरफेस में पड़ा हुआ है, आपने फोर्स F अप्लाई किया, तो आपको पूछा गया, इसका लेंथ सपोज L है, आपको पूछा गया कि एट ए डिस्टेंस x टेंशन कितना होगा। तो आपने इसको बनाया कैसा था? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स जो है चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सो पहले पूरा को अगर हम सिस्टम ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स बाय मास। उसके बाद बिकॉज टेंशन अंदर में है
और न्यूटन्स लॉ सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के लिए है। ये पूरा को एक सिस्टम नहीं लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। ये जो x पार्ट एक है, L माइनस एक्स पार्ट एक। सो ये पार्ट को जब आप पुल करते हैं ये आगे जाएगा, और ये जब आगे जाएगा इसको पुल करेगा, इन टर्न ये भी इसको पुल करेगा। अब हम न्यूटन्स लॉ किसी एक पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फोर्स एक्सटर्नल है, ये पोर्शन इसको खींचा, सो इस पोर्शन का फोर्स इस पर एक्सटर्नल है, इस पोर्शन का फोर्स इस पर एक्सटर्नल है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है आपके ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपने पूरा को एक सिस्टम ले लिया तो अंदर में जो भी फोर्सेस हो सब इंटरनल है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो जो फोर्स है, ये पार्ट जो इसको खींच रहा है, ये एक्सटर्नल है इसके लिए। तो टेंशन निकलेगा कैसे? टेंशन यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स है इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन पहले निकाल चुके हैं, F/m, इसका मास निकालते हैं। टोटल लेंथ L था, L का मास m है, एक का मास हो जाएगा m/l। इस पोर्शन का मास है L माइनस एक्स, सॉरी इस पोर्शन का लेंथ है L माइनस एक्स, सो मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये इसका मास। तो यहाँ डाल देते हैं T इक्वल टू m प्राइम इंटू ए, m प्राइम हो गया उतना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, और एक्सेलरेशन हो गया F/m। आपने क्वेश्चन किया होगा न्यूटन्स लॉ में, क्या इसको हम यहाँ फिर से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें टेंशन निकालने के लिए कहा गया है। टेंशन जो है एज ए होल अगर हम देखेंगे तो इंटरनल फोर्स है, तो एज ए होल नहीं देखकर एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, ये पोर्शन को लेते हैं, छोटा सा पोर्शन, और ये बाकी एक छोटा सा पोर्शन, ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। एज ए होल अगर आप देखते तो ये नहीं दिखा देता, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो है 0 हो जाएगा। लेकिन अब एज ए होल हम नहीं देख रहे हैं, हम आइदर इसको देख रहे हैं या फिर इसको देख रहे हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये पोर्शन जो खींच रहा है, ये पोर्शन इसको जो खींच रहा है, इसके लिए ये एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए सिस्टम सिर्फ वो छोटा सा पोर्शन है, से लेंथ x, इसके ऊपर फोर्स जो है इस तरफ और इस तरफ है, यानी कि यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ। सपोज ये x जो है एंगल सेंटर में थीटा बनाता है, एंगल जो है थीटा, यानी कि हाफ एंगल जो है θ/2। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। फोर्स टेंजेंशियली है, टेंजेंशियल यानी कि एंगल 90 डिग्री, ये थीटा है, ये 90 है, सो ये 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। θ/2 90 माइनस θ/2, यानी कि ये θ/2 हो जाएगा, दोनों साइड θ/2। टी को रिजॉल्व कर दीजिए, नियर टू थीटा कॉस, अवे फ्रॉम थीटा साइन। उसी तरह उसको भी रिजॉल्व कीजिए, नियर टू थीटा कॉस, अवे फ्रॉम थीटा साइन। सो कॉस कंपोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल हो जाएगा, सो सिर्फ साइन कंपोनेंट रह जाएगा। सो नेट फोर्स जो है 2t sin θ/2। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन सिस्टम एज ए होल रेस्ट में, यानी कि एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है Q प्राइम के चलते, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो जो है इस फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो F हाई कितना? पहले इसमें चार्ज निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज हमें Q दिया गया, टोटल चार्ज Q, और ये जो चार्ज टोटल Q ये पूरा सरकमफेरेंस में स्प्रेड है। रेडियस अगर r है तो सरकमफेरेंस कितना हो गया? 2πr। 2πr में चार्ज स्प्रेड है Q, तो यूनिट लेंथ में चार्ज स्प्रेड हो गया Q/2πr। लेंथ x में, ये लेंथ x है, लेंथ x में चार्ज कितना हो जाता है?
चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये चार्ज। तो यहां पर यूज कर लेते हैं, ये हमारा चार्ज है और सेंटर का चार्ज Q प्राइम है, Q प्राइम, इसका चार्ज ये है Q/2πr इंटू एक्स, Q1 Q2 बाई 4πε r², ये फोर्स। अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, अगर इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं। थीटा रेडियन में अगर है तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं, यानी कि साइन θ/2 को θ/2 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और यहां पर ये हो गया Q प्राइम x 2 × 4 8 π² ε0 r³। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, अगर थीटा रेडियन में है, थीटा अगर रेडियन में है तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इनका बीच का रिलेशन है थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। थीटा अगर रेडियन में है तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, सो ये डाल देते हैं x/r। सो x दोनों साइड कट जाएगा, r भी कट जाएगा, t निकल जाएगा। t कितना निकलेगा? q प्राइम बाई 8 π² ε0, एक r कट जाएगा, r²। तो हम आज कूलम्स लॉ का क्वेश्चंस कर रहे हैं, और कूलम्स लॉ क्या है? 2 point charges, 2 point charges at rest separated by r, then force is Q1 Q2 by 4πε r²। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं रहा तो, एक्सटेंडेड चार्ज रहा तो, सपोज ये रॉड है, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड का लेंथ L है और ये पॉइंट चार्ज, ये सेंटर से डिस्टेंस जो है r है। अब फोर्स निकालना है, तो ये एग्जैक्टली सेंटर से हम डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है, दैट कैन बी एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट्स। यहाँ से ये, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम एट ए डिस्टेंस x ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, एज ए होल यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ से एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dx। छोटा सा अगर हम लेंथ लेते हैं तो इसको भी हम पार्टिकल मान सकते हैं, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, तो कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल जिसका लेंथ dx है, उसमें चार्ज कितना होगा? लेंथ L में चार्ज है Q, तो एक में चार्ज हो जाएगा Q/L, dx में चार्ज हो जाएगा Q/L इंटू dx, ये चार्ज हो जाएगा, से स्मॉल चार्ज dq। सो इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा, ये पूरा फोर्स नहीं है, ये स्मॉल पोर्शन का फोर्स है, इसलिए मैं df लिख रहा हूं, हो जाएगा उसका चार्ज इंटू इसका चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ बाई 4πε डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? x। सो ये है फोर्स इन दोनों के बीच में। टोटल फोर्स अगर आपको निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन को आप ऐड करते हैं, उसे ही इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो x का लिमिट क्या है, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है?
यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस r था और ये जो लेंथ है l/2 है, तो ए एंड का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस l/2 और इस एंड का डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस l/2। सो इंटीग्रेशन का लिमिट जो है r माइनस l/2 से लेकर r प्लस l/2। सो फोर्स हो जाएगा Q/4πε0L 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है और माइनस l/2 r प्लस l/2। इंटीग्रेशन आपको याद होगा, x⁴n का इंटीग्रेशन 1/n+1 x⁴n+1। 1/x² का क्या मतलब होता है, x का पावर -2। सो -2 का इंटीग्रेशन होगा -2 + 1/-2 + 1। -1/x। उसके बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए r² माइनस l²/4, ये हो जाएगा r प्लस l/2 माइनस r प्लस l/2। सो l हो जाएगा आपका r प्लस l/2 माइनस r प्लस l/2, l/2 l/2 l हो जाएगा। सो l कट जाता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किया कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज सेशन 3 था, आप उम्मीद करता हूँ आप मटेरियल को डाउनलोड कर लिए होंगे, तो एक बार फिर से आप सॉल्व एग्जांपल्स देख लीजिए, थ्योरी को पढ़ लीजिए। इसमें कोई थ्योरी नहीं था आज, खाली न्यूमेरिकल्स था। सॉल्व एग्जांपल्स देख लीजिए, उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस पेपर है उसको सॉल्व कीजिएगा। जो अभी नए ज्वाइन किए हैं, नीचे में मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मटेरियल का लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप मटेरियल पहले डाउनलोड कर लीजिए। अगर हो सके तो एक हार्ड कॉपी बना लीजिए, बार बार आपको लैपटॉप या कंप्यूटर देखने से आंख पेन होता है। आप हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और प्रैक्टिस पेपर 3, आज का जो प्रैक्टिस पेपर है उसको बनाइए। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस पेपर 3 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे।